Dear student, Assalamu alaikum. Class 9, subject physics. Today we are discussing about speed. First of all, we define speed, the time rate at which an object is moving along a path. ये फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, the time rate of distance is called speed. The rate of change of distance is called speed. या ये भी कह सकते हैं, स्पीड का ये मतलब है कि एक बॉडी कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के हिसाब से वो कवर करती है, उसको आप कहते हैं स्पीड. नेचर इट इज़ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट बट नो डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, प्रॉपर यूनिट भी हो, मगर उनकी कोई डायरेक्शन ना हो, उसको आप कहते हैं स्पीड. तो स्पीड आपको मैथमेटिकली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, वो v से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो इसका फार्मूला क्या है? v इज़ इक्वल टू एस बाई टी. जबकि s हमारे पास डिस्टेंस है, t हमारे पास टाइम. इससे क्या है, मैथमेटिकली अगर देखें तो द टाइम रेट का मतलब होता है टाइम के साथ चीज़ का चेंज होना. अब टाइम रेट एट विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग ए पाथ, किस पाथ के जब पाथ में मूव करेगी किसी पाथ के लॉन्ग, तो वो डिस्टेंस कवर करेगी. मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी, उसको आप क्या कहेंगे? वो स्पीड उसकी कहेंगे. वेयर एस इज़ डिस्टेंस, टी इज़ टाइम. ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड कैसे है? आपको पता है कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है? टाइम. तो टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट है सेकेंड. तो इसका मतलब है कि ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड. दूसरी बात, अब ये बेस क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी है? तो आपको पता है कि ये ड्राइव क्वांटिटी है. क्यों ड्राइव क्वांटिटी है? क्योंकि दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई की जाए या उनको आपस में डिवाइड किया जाए, तो उससे जो रिजल्टेंट होता है वो आपके पास ड्राइव क्वांटिटी होती है. तो यहाँ पे आपके पास दो बेस क्वांटिटी है, एक आपके पास लेंथ, एक आपके पास टाइम. तो ये इसलिए क्या है, आपके पास स्केलर क्वांटिटी है. अगर एक्सप्लेनेशन में हम जाएँ इसकी, तो द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो. अब एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड क्या है? एक बॉडी एक लेट्स सपोज अगर एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है, या हम कहते हैं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो वो कितना अब रास्ते में जाती है उसकी स्पीड कम भी होगी, किसी पॉइंट पे ज़्यादा भी होगी. अब उस टोटल स्पीड को एडअप करके डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इसकी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी. वो क्यों नहीं होगी? वो इसलिए ज़ीरो नहीं होगी कि आपके पास, आपको पता है कि स्पीड जो है वो कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होती. डिस्टेंस आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए स्पीड भी आपके पास नेगेटिव नहीं होती. ठीक है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव. तो कभी भी वो क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता. इसलिए मैंने कहा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. तो यहाँ पे तो सिर्फ डिस्टेंस की बात है स्पीड में, तो इसलिए ये जो है कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगी. तो इसलिए जो है एवरेज स्पीड भी ज़ीरो नहीं होगी. स्पीड गिव एन आइडिया अबाउट रैपिडिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. बॉडी कितनी तेज़ जाती है, हमें सिर्फ स्पीड हमें क्या बताती है? स्पीड हमें ये आइडिया बताती है कि बॉडी कितनी तेज़ मूव करके जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है. स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव. तो स्पीड का भी नेगेटिव नहीं हो सकती. क्यों नेगेटिव? इसलिए नहीं हो सकती कि आपके पास डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, अब एक्टिविटी है आपके पास. अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपने अपने नीट कॉपी पे भी लिखने. वाई स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट ज़ीरो. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ज़ीरो क्यों नहीं होती और किस कंडीशन में ज़ीरो नहीं? वाई एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ज़ीरो. और एवरेज स्पीड क्यों ज़ीरो नहीं होती? मैंने आपको बता भी दिए, आपने इसको लिखना है. ठीक है, नीट कॉपी पे लिखना है और इसको फिर आपने ग्रुप में सेंड करना है, इन दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को. उसमें जो गलती होंगी मैं आपको बताऊंगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.